लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसमें था कि when light of suitable frequency is incident on a metal surface, electrons are ejected out. The phenomenon is called photoelectric effect. The emitted electrons are called photoelectrons, and the current flowing is called photoelectric current. उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी स्टडी किया था. Light of suitable frequency greater than threshold frequency, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और कुछ पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, इसे पॉजिटिव और इसे नेगेटिव, और एक ग्लास ट्यूब में इसे एनक्लोज किया था. इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो सर्किट में करंट होगा. वी कॉल दैट एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट. ये भी पढ़ा था वॉट एवर एनर्जी इज गिवन, पार्ट ऑफ द एनर्जी यूज टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस कॉल्ड वर्क फंक्शन, एंड द रेस्ट इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. वैल्यूज प्लेस की थी एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. तो दो रिजल्ट्स हमें मिले थे. हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, और हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच सी 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा. लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए और वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, ये ध्यान रखना. क्लियर? इसके बाद हमने फैक्टर्स पढ़े थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट. कौन कौन से थे? सबसे पहला था इंटेंसिटी, और देखा था कि विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, इंसिडेंट लाइट, मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड आउट. तो इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, करंट इंक्रीज होगा. ठीक है? When we increase the intensity, it means more number of photons are incident, more light is incident. It's incident on more number of atoms. और ज़्यादा atoms पर incident है तो ज़्यादा electrons emit होंगे, और electrons ज़्यादा होंगे तो photoelectric current भी ज़्यादा होगा. फिर हमने पढ़ा था frequency का effect. frequency increase करने से light की energy increase हो गई, तो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी पहले से ज़्यादा हो जाएगी. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम द मेटल सरफेस रिमेन सेम, तो करंट पर अफेक्ट नहीं होगा. फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट में ग्राफ प्लॉट किया था कुछ ऐसा. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम अगर फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की तो एमिशन नहीं होगी, तो नो करंट, और उसके बियॉन्ड एमिशन होगी और करंट रिमेन्स constant. More important graph was between frequency and kinetic energy of ejected electron. That's very important graph, frequency and kinetic energy. The graph starts from somewhere here. बताया था frequency के जितने भी ग्राफ हों थोड़ा आगे से शुरू होंगे, and this point represents threshold frequency. Clear? और लास्ट हमने पढ़ा था कि potential का effect, and that's very important. There is small photoelectric current even in the absence of applied potential, and it's due to those electrons which possess sufficient kinetic energy. जिन इलेक्ट्रॉन्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो मूव कर सकते हैं इवन व्हेन नो पोटेंशियल इज अप्लाई. और जब पोटेंशियल अप्लाई करते हैं और इंक्रीज करते हैं, देन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इनिशियली इंक्रीजेस एंड देन फाइनली बिकम्स सैचुरेटेड, कांस्टेंट. और लास्ट पॉइंट था व्हेन रिवर्स पोटेंशियल इज अप्लाइड there is a sharp fall in photoelectric current, और जिस पोटेंशियल पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो हो जाए दैट्स कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल. ग्राफ प्लॉट किया था इसका बिटवीन पोटेंशियल एंड फोटोइलेक्ट्रिक करंट. ग्राफ कुछ ऐसा था. व्हेन नो पोटेंशियल इज अप्लाइड देयर इज स्मॉल फोटोइलेक्ट्रिक करंट, विद इंक्रीज इन पोटेंशियल करंट इनिशियली इंक्रीजेज देन बिकम्स कांस्टेंट, और जब रिवर्स पोटेंशियल लगाएंगे देयर विल बी अ शार्प फॉल. इस पोटेंशियल की वैल्यू को क्या कहेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज. ठीक है जी, ये पिछली क्लास का पूरा. अब इससे आगे बढ़ते हैं. आइंस्टाइन ने बताया
energy carried by the particles, mc square, Einstein's mass energy relation. c speed of light. प्लैंक ने कहा एनर्जी कैरिड बाय द वेव h न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स. डी ब्रॉगली ने बताया अगर पार्टिकल्स वेव्स की तरह बिहेव करने लग जाएं, इफ द पार्टिकल्स दे स्टार्ट बिहेविंग एज वेव्स, तो h न्यू विल बी इक्वल टू mc स्क्वायर. दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू mc स्क्वायर. c और c कैंसिल हो गया. h बाई लैम्डा इक्वल टू mc, मास इंटू वेलोसिटी. तो इसे मोमेंटम लिखा जा सकता है. लैम्डा इक्वल टू h बाई p. दैट्स कॉल्ड डी ब्रॉगलीज इक्वेशन. नोट की जाए डी ब्रॉगलीज इक्वेशन. कंसेप्ट बड़ा आसान सा है. दैट्स द एनर्जी कैरिड बाय द पार्टिकल्स गिवन बाय आइंस्टाइन. दैट्स द एनर्जी कैरिड बाय द वेव्स गिवन बाय प्लैंक. डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, अगर पार्टिकल्स ही वेव्स की तरह बिहेव करने लग जाएं तो दोनों की एनर्जी सेम होगी. दोनों एनर्जी सेम होंगी. इक्वेट किया एंड वी गेट लैम्डा इक्वल टू h बाई p. इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करना है, कोई तरीका बताया जाए. सजेस्ट अ वे टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स. हाँ, एनर्जी दे दें, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे दें. कैसे दे दें? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके एक्सेलरेट किया जा सकता है. अ वेरी सिंपल वे आउट. ध्यान दो, इधर सब पढ़ा हुआ है आपने, बस रिकलेक्ट करना है. वी हैव एन इलेक्ट्रॉन एंड वी वांट इट टू एक्सेलरेट. इधर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं और इधर पॉजिटिव. द इलेक्ट्रॉन कम्स इनटू मोशन, गेट्स एक्सेलरेटेड, एक्सपीरियंसेस फोर्स. फोर्स एक्ट होगी तो एक्सेलरेट हो जाएगी. जितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दी है उतनी इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी EV, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर. वी कॉल द पोटेंशियल एज, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, क्योंकि इससे हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर रहे हैं. और जितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई की उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आ गई. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वर्क डन Q इंटू ई एंड दैट्स पोटेंशियल एनर्जी. Q की जगह क्या लिखा हमने? E, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स को डिसेलरेट करना है, रोकना है. वो कैसे करेंगे? हाउ टू डिसेलरेट इलेक्ट्रॉन्स? वी नीड टू स्लो डाउन इलेक्ट्रॉन्स और वी नीड टू स्टॉप द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. हाँ, पोटेंशियल की डायरेक्शन चेंज कर दो. पोटेंशियल की डायरेक्शन चेंज कर दें. ध्यान दो, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इधर मूव कर रहा है, हम इसे रोकना चाहते हैं तो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दें. उल्टा कर दिया. अब इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाएगा. वी कैन कॉल द पोटेंशियल एज डिसेलरेटिंग पोटेंशियल. और रुक जाए तो वी कैन ऑल्सो कॉल इट स्टॉपिंग पोटेंशियल. हमने पहले भी देखा, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की मोशन रुक गई वी कॉल द पोटेंशियल एज स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो अगर स्लो डाउन करना है तो रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई किया जाए. वी कैन कॉल द पोटेंशियल एज डिसेलरेटिंग पोटेंशियल. और कंसेप्ट वही का वही है, जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई की जाए. जितनी इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी है उतनी पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई कर दें तो रुक जाएगा. और जितनी पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई की थी उतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है जब हम एक्सेलरेट करते हैं. तो सेम कंसेप्ट है. वी कॉल द पोटेंशियल एज डिसेलरेटिंग पोटेंशियल. ये भी नोट करें. राइट, पे अटेंशन. डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस नोट किया जाए. डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस,
लिखा जाए when a particle is accelerated to when a particle is accelerated to a very high velocity, when a particle is accelerated to a very high velocity, it starts exhibiting wave nature. It starts exhibiting wave nature. वेरी सिंपल आइडिया। तो पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को जैसे अगर हम एक्सलेट कर दें टू अ हाई वेलोसिटी, इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज वेव। तो ध्यान दिया जाए, हमने एक्सलेट किया यूजिंग पोटेंशियल, E v इक्वल टू हाफ एम ई स्क्वायर, v square will be equal to 2ev by m, and v then will be root 2 ev by m. Clear? Wavelength of these particles when they attain wave nature, h by p, और p होता है मोमेंटम, तो m भी लिख सकते हैं। v की ये वैल्यू यहाँ प्लेस कर फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू h बाय m रूट 2 ev बाय m, लैम्डा इक्वल टू, चेक करो क्या आएगा, h बाय रूट 2 m ev। क्लियर? लैम्डा इक्वल टू h बाय रूट 2 m ev। ये वैल्यूज अगर प्लेस करें, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.3, 10⁻⁻34 बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 इंटू v। सॉल्व करने पर वी गेट द रिजल्ट एज 12.27 बाय रूट v आंसर। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सलेट किया जाए यूजिंग सर्टन पोटेंशियल, इनमें इतनी वेवलेंथ आ जाएगी, ये कैलकुलेट की जा सकती है। न्यूमेरिकल्स होंगे, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए, नोट करो इसको। तो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, अ क्विक recap. If electrons or any charged particle is accelerated to a very high velocity, it starts exhibiting wave properties. It starts behaving as wave. Particles में interference हो सकती है. Interference is a property exhibited by waves. ठीक है? Is diffraction possible in particles? No. Reflection होती है, diffraction नहीं होती है. बट इफ दे स्टार्ट एग्जिबिटिंग वेव नेचर, तो उनमें डिफ्रैक्शन भी होने लग जाती है। डेविसन और जर्मर ने यही एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सलेट किया टू अ वेरी हाई वेलोसिटी और फिर उनमें डिफ्रैक्शन करके दिखाई, तो उससे प्रूव हुआ था कि पार्टिकल्स एक्सलेटेड टू अ हाई वेलोसिटी कैन पोजेस वेव प्रॉपर्टीज। यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए हमने एक फॉर्मूला डेराइव किया है। पोटेंशियल एनर्जी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन विल प्रोवाइड इट सम काइनेटिक एनर्जी, विल ब्रिंग इट इनटू मोशन। v स्क्वायर फ्रॉम एयर विल बी इक्वल टू 2ev बाई m। v आ गया इससे, लैम्डा इक्वल टू h बाई p, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, और p मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम। ये v की वैल्यू यहाँ प्लेस की हमने, ये आ गया, और वैल्यूज प्लेस करें तो इट्स 12.27 बाय रूट v एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना, फॉर्मूला एप्लीकेबल ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चंस कभी कभी न्यूट्रॉन पर आ जाता है, कभी कभी प्रोटॉन पर आ जाता है, तो ये फॉर्मूला सेम फॉर्म में यूज़ नहीं होगा। नाउ पे अटेंशन, अगर यही फॉर्मूला न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे? पहले प्रोटॉन, फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन के चार्ज को भी E से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
बेटर वे ऑफ राइटिंग, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है, तो √2m⁴ यू कैन यूज इट फॉर एनी चार्ज पार्टिकल। क्लियर? राइट। अगर न्यूट्रॉन हो तो न्यूट्रॉन में तो चार्ज ही नहीं होता है, तो लैम्डा इक्वल टू, देखना ऐसे लिख सकते हैं, 2me Q into V, दैट्स एनर्जी। तो इस तरह से लिखा जा सकता है फॉर एनी चार्ज पार्टिकल। इवन दिस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एनी चार्ज पार्टिकल, बट न्यूट्रॉन्स हो उसमें ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे, फिर हमें यही यूज़ करना पड़ेगा। ये भी लास्ट में नोट कर लो, काम आएगा। हाँ, उसमें Q0 होता है, बट वी कैन प्रोवाइड इट एनर्जी थ्रू हीट, उससे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ओके, ग्राफ बिटवीन वेवलेंथ एंड 1/√v। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वेवलेंथ एंड 1/√v। ग्राफ बिटवीन वेवलेंथ एंड 1/√v। पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, उसी पर डिपेंड करेगा वेवलेंथ कितनी है। अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया, वेवलेंथ एंड 1/√v। यस, कोई बताओ? द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, लैम्डा इक्वल टू h/√2m ev। तो h2m, लैम्डा इक्वल टू 12.27/√v, ये तो कांस्टेंट ही है। तो लैम्डा और 1/√v दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, लैम्डा एंड 1/√v दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। नोट किया जाए, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √v बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√v। ठीक तो है? तो फिर इसमें और इसमें अगर आपको लैम्डा और √v में ग्राफ प्लॉट करना है, वो हाँ वो ऐसे आएगा, लेकिन क्वेश्चन इस पर आता है। वी आर स्टडिंग ग्राफ्स, चैप्टर इज ओवर, और जो भी पढ़ा है उन पर जितने ग्राफ्स हैं, कुछ हमने ड्रॉ किए थे उनको दोबारा कर रहे हैं और उनसे कुछ और कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं। तो पे अटेंशन, ग्राफ्स वेरी इंपॉर्टेंट। आशिका, सबसे पहले ये ग्राफ पोटेंशियल एंड करंट, इसमें आपको दो अलग अलग ग्राफ्स मिलेंगे। व्हाट डू दे रिप्रेजेंट? दैट्स V0 और फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड अप्लाइड पोटेंशियल। ये दोनों ग्राफ्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पहले दे वाला, एनीबडी? ओके, वी हैव अ क्वेश्चन, factor on which the stopping potential depends. Name a factor on which stopping potential depends. Very important question, जिससे हमें ग्राफ समझ में आएगा। ध्यान दो इधर, हमने पे अटेंशन, लाइट इंसिडेंट है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ और पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, रिवर्स पोटेंशियल, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। वोल्टेज थोड़ी बढ़ाएंगे, एक वोल्टेज पर काइनेटिक, ये इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। ये इधर नहीं आएगा, इसकी मोशन 0 हो जाएगी। ठीक है, हमने पढ़ा था, द करंट बिकम्स 0। वी कॉल द पोटेंशियल एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी? यहाँ से कुछ सोच सकते हैं आप। पोटेंशियल एट विच द फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0 मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन एट रेस्ट, दे डोंट मूव। ओके, दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल विल डिपेंड ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड आंसर। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, तो हमें ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। वेरी सिंपल। तो काइनेटिक एनर्जी इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स
ऑन विच स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी? लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर दें तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई तो फिर उन्हें रोकने के लिए पोटेंशियल भी ज़्यादा चाहिए। वेरी सिंपल। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखा जाइए, नेम द फैक्टर ऑन विच value of stopping potential depends. Name the factor on which value of stopping potential depends. आंसर लिखें, frequency of incident light. Frequency of incident light. इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, तो एक्सप्लेनेशन भी लिखो. Note down the explanation as well. With increase in frequency of incident light, with increase in frequency of incident light, the kinetic energy of ejected electrons, with increase in frequency of incident light, the kinetic energy of ejected electrons increases. Kinetic energy of ejected electrons increases and higher value of stopping potential is required. And higher value of stopping potential is required. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर। करंट की वैल्यू इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी। इंटेंसिटी बढ़ा दें, करंट ज़्यादा हो जाएगा। अब आ जाए इस ग्राफ पर। वी आर यूजिंग 3 डिफरेंट लाइट्स। वी आर यूजिंग 3 डिफरेंट लाइट्स हैविंग डिफरेंट इंटेंसिटीज बट सेम फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। आ गया समझ में? और क्योंकि करंट डिफरेंट है, इट मीन्स इंटेंसिटी इज बीइंग वैरिड। ये जो ग्राफ है, इट्स फॉर हायर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड दिस इज फॉर लोअर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो इसमें हम कह सकते हैं द ग्राफ रिप्रेजेंट्स लाइट ऑफ different intensity but same frequency. आया समझ में? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है। क्योंकि करंट डिफरेंट है इसका मतलब इंटेंसिटी डिफरेंट है। अब यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है, इट मीन्स लाइट्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, और करंट सेम है तो इंटेंसिटी सेम है। तो कह सकते हैं यहाँ पर जो लाइट इंसिडेंट है, इट्स लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बट सेम इंटेंसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत बार नोट किए जाएं। हाँ पूछ लो कुछ दोबारा बताएं। यहाँ से समझ सकते हो, वी आर यूजिंग ग्रीन लाइट, लाइट बढ़ा दी तो इंटेंसिटी बढ़ गई। तो पहले ग्राफ ये था, अब ये हो जाएगा। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी की उतनी है। आपने इंटेंसिटी और बढ़ा दी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अभी भी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा बट करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ग्राफ होगा। ठीक है, सेम वे फॉर। अब यहाँ पर लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, इंटेंसिटी उतनी रखी है तो करंट तो उतना ही रहेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा चाहिए हमें क्योंकि
इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। क्लियर है? हाँ जी, आगे बढ़े। ओके, दो ग्राफ्स रह गए हैं जो हमें पता होने चाहिए, ध्यान से समझे जाएं। We have a graph between frequency and kinetic energy of ejected electrons. That's the graph. That's nu naught. Pay attention. Say this value is nu, kinetic energy. This angle is theta. H nu equal to H nu naught plus kinetic energy, Einstein's photoelectric equation. तो kinetic energy equal to H nu minus nu naught, काइनेटिक एनर्जी बाय न्यू माइनस न्यू नॉट किसके इक्वल आ गया? H। डायग्राम में देखो, काइनेटिक एनर्जी बाय न्यू माइनस न्यू नॉट दैट्स इक्वल टू H, एंड दिस बाय दिस किसके इक्वल होगा? tan थीटा के। स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर? स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जिस पर क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान दें। इसे y इंटरसेप्ट कहा जाता है। ये वैल्यू कितनी है? न्यू नॉट, दैट्स y। ये एंगल कितना होगा? थीटा। h इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा चेक करना, y बाय न्यू नॉट, y बाय न्यू नॉट। तो y किसके इक्वल आ गया? h न्यू नॉट। इट मीन्स y intercept gives the value of work function। h न्यू नॉट क्या होता है? वर्क फंक्शन। इसे W नॉट लिख सकते हैं। स्लोप गिव्स द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट और y इंटरसेप्ट गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। ग्राफ इज बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। नोट किया जाए। हाँ, एक बार फिर से ध्यान दें। आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू नॉट। इसको इधर ले आए तो काइनेटिक एनर्जी बाय न्यू माइनस न्यू नॉट दैट्स इक्वल टू tan थीटा। तो H इक्वल टू tan थीटा, दैट्स द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। हमने इसको प्रोड्यूस किया। जहाँ भी ये इंटरसेक्ट करेगा इस एक्सिस को, वी कॉल दैट वैल्यू, दिस वैल्यू एज y इंटरसेप्ट। ये एंगल थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट। tan थीटा फ्रॉम द ग्राफ y बाय न्यू नॉट, तो y बाय न्यू नॉट, y किसके इक्वल आ गया? h न्यू नॉट। और h न्यू नॉट क्या होता है? वर्क फंक्शन। तो y इंटरसेप्ट गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। ग्राफ एग्जाम में बना हुआ होगा, क्वेश्चन में ग्राफ बना हुआ है, वो वैल्यू देखनी है कितनी है, जितनी वैल्यू है वही वर्क फंक्शन। डायरेक्ट लिख सकते हैं ग्राफ से। जल्दी से नोट करो, हमें एक कंसेप्ट और समझाना है लास्ट। वी हैव अ ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। एनीबॉडी? ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेम फ्रीक्वेंसी ग्राफ यहाँ से शुरू होंगे, दैट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? ध्यान दो। दिस वैल्यू इज V नॉट, so that's न्यू एंगल थीटा।
पे अटेंशन, सिमिलर स्टेप्स रितम ध्यान दो। एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू ई वी नॉट लिख सकते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर को ई वी नॉट लिख सकते हैं, अभी तो बताया था स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो ई वी नॉट इक्वल और एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू ई वी नॉट, एच बाय ई वी नॉट बाय न्यू माइनस न्यू नॉट। चेक करो, वी नॉट बाय न्यू माइनस न्यू नॉट किसके इक्वल आएगा? tan थीटा, अरे दिस बाय दिस किसके इक्वल होगा? तो h बाय ई इक्वल टू tan थीटा। नाउ द स्लोप गिव्स द वैल्यू ऑफ h बाय ई। पहले ग्राफ किसके बीच में था? फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, तो ये था tan थीटा h के इक्वल था। नाउ दिस इज बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, tan थीटा गिव्स द वैल्यू ऑफ h बाय ई। ओके, प्रोड्यूस करो, ये एंगल कितना होगा? थीटा, दैट्स 0। इसे क्या कहेंगे? y इंटरसेप्ट, h बाय ई इक्वल टू tan थीटा y बाय न्यू नॉट, तो h न्यू नॉट बाय ई इक्वल टू y, तो y इक्वल टू वर्क फंक्शन बाय ई। y इंटरसेप्ट गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन अपॉन ई, ठीक है, नोट किया जाए। सेम स्टेप्स हैं। क्यों? करके देखना क्वेश्चंस, ग्राफ्स ऐसे मिलेंगे बने हुए फॉर टू डिफरेंट मेटल्स, ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी या फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल पैरेलल होंगे हमेशा, तो थीटा सेम आएगा तो स्लोप सेम होगा, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो कांस्टेंट ही होती है।